जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस अगले वीडियो में। आज की क्लास में एक ऐसे चैप्टर पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जिसमें लोगों को बड़ी दिक्कतें आती हैं कि जैसे सवाल ये होता है कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, सभी बिल्लियां गाय हैं, कुछ गाय बकरियां हैं, तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से जो निष्कर्ष हैं वो सही हैं। तो आखिरकार इन सवालों को किस तरीके से लगाया जाए, क्या इसके लिए कोई फार्मूला चाहिए हमको, क्या इसके लिए कोई तरीका आना चाहिए, या हम किसी ट्रिक या समझ से भी लगा सकते हैं। देखिएगा, हम लोग जो इस सवाल को लगाएंगे वो एक मतलब एक तरीका है, उस तरीके से देख करके आपको सवाल को बता देना है कि हाँ ये सही होगा कि गलत। उसमें क्या होगा, आपको कुछ चित्र बनाने पड़ेंगे, वो चित्र किस हिसाब से आप बनाएंगे वो हम आपको बताएंगे। और इसमें आपको कोई भी चीज़ आपको याद करके नहीं रखनी है भविष्य के लिए, एक बार पढ़ लेंगे वो, चाहे आपका पुलिस का हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, कहीं का भी एग्जाम हो, आप आराम से उसमें जो भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं वो आप लगा पाएंगे। ठीक, अच्छा, उसके पहले दो बातें। जैसे पहली चीज़ तो ये कि अभी जैसे आपको वीडियो हो सकता है आज ये थोड़ा जल्दी मिल जाए, उसका रीज़न ये है कि आप अभी जैसे ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस जाने के बाद अगर वहाँ मान लीजिए कोई काम हुआ तो फिर थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो मैथ वाली जो क्लास है आपकी वो थोड़ी सी शाम को जो मिलती है वो थोड़ी डिले हो सकती है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें एक चीज़ मतलब लोगों के कमेंट आप लोगों के आ रहे हैं वो सुन करके बड़ी अच्छा लग रहा है कि एक साथी हमारे उसमें कमेंट किए थे कि सर हम जब शुरू में जब इसका मतलब प्रैक्टिस सेट दिए थे, ऑनलाइन देते रहे होंगे किसी उस ऐप पे, तो वो बता रहे थे कि सर हमारी जो रैंक है वो लगभग 63,000 के आसपास आ रही थी। अभी हम लोग पढ़े हैं और लगभग अभी आधा ही सिलेबस कंप्लीट हुआ है रीजनिंग और मैथ, और या कि आप भी जो भी पढ़ रहे होंगे उसमें उनको वो बता रहे थे कि सर 19,000 के आसपास रैंक आने लगी है। तो बिल्कुल देखिएगा, दोस्त तैयारी करेंगे तो देखिएगा, हमने शुरू में भी कहा था, अभी फिर कह रहा हूँ, जो लोग अभी भी नहीं जगे हैं आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। पूरा का पूरा आपको पूरा टॉप नहीं करना है, उतने नंबर लाने हैं जहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, देखिए बात ये भी है कि हम बता रहे थे आपको कि जैसे रीजनिंग और मैथ हम लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं, जीएस और हिंदी कैसे पढ़ना है थोड़े बहुत वीडियो हमने बना भी दिए हैं उस पर। और बाकी के जो आप धीरे धीरे इसको पढ़ते चलेंगे तो जनवरी लास्ट तक, जैसा हमने कहा है कि हम रीजनिंग और मैथ पर तो पूरा पढ़ ही लेंगे। और पूरा पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपको उसमें के पूरे नंबर आने शुरू हो जाएंगे, नहीं। अगर आप 55 क्वेश्चन के आसपास रीजनिंग आ रही है तो 40-42 के आसपास वहां तक हम लोग पहुंचेंगे। फिर उसके बाद वही सेम सिस्टम मैथ का भी होगा कि अगर हम लोग 22 क्वेश्चन आ रहे हैं तो लगभग मान के चलिए 10 से 12 क्वेश्चन के आसपास वहां सही कर पाएंगे। फिर उसके बाद जो 12-15 दिन बच रहे होंगे उस बीच में फिर उन चीज़ों पर हम फोकस करेंगे, स्पेशली उन चैप्टरों पर फोकस करेंगे जहाँ से हमारे सवाल गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो एक स्ट्रेटेजी बना करके काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी चलिए देखिए कैसे पढ़ना है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को देखिए क्या करना है कि जैसे होता क्या है भैया कि इसको कलर जो ट्रिक हमने लिखा है इसमें इस पूरे के पूरे सवाल में आपको 3 तरीके के जो शब्द हैं वो अधिकतर देखने को मिलेंगे। एक शब्द होगा आपका सभी, एक होगा कुछ और एक होगा कोई नहीं। तो जैसे आप इसमें देख रहे होंगे सभी कोई कुछ, ये सभी कुछ, सभी कोई नहीं कुछ, ये इसी तरीके के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। इन सवालों को आपको करना कुछ इस तरीके से कि आपको जब इसमें ये कथन दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, कथन, और कथन में कुछ बातें बताई जाएंगी। कथन ऐसा भी हो सकता है कि जिनमें एक कथन, 2 कथन हो सकते हैं, जैसे इस वाले सवाल में 3 कथन है। ठीक है, और उसके बाद ऐसे कुछ बातें इसी से संबंधित कुछ जो है आपको ये निष्कर्ष दिए जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 कई भी हो सकते हैं। अब देखिएगा ये निष्कर्ष दिए जाएंगे तो इन कथन के आधार पर इसको आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर ये बातें, इसको आप भले ये बात आपके वास्तविक जीवन में सही ना हो, जैसे सवाल लिखा है कि सभी वैज्ञानिक विद्यार्थी हैं, तो देखिए ये बात भले सही हो या ना हो, कोई भी विद्यार्थी गरीब नहीं है, चाहे ये बात वास्तविक जीवन में सही हो या ना हो, लेकिन आपको इसको एकदम सत्य मानना है। सत्य मानने के आधार पर हम लोग करेंगे कि एक फिगर बनाएंगे, उस फिगर में देख करके ये चीज़ बताएंगे कि क्या ये बातें सही हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही। लेकिन उस फिगर को समझने से पहले हम कुछ बातें और समझते हैं, क्योंकि फिगर पे डायरेक्ट आ जाएंगे तो बात आपके समझ नहीं आएगी। ठीक, देखिए जैसे होता क्या है कि हमारे पास ये 4 तरीके की जो है 4 तरीके के मार्कर हैं, इनके कलर अलग अलग है। ठीक है, और मैं सबसे क्या करता हूँ, सर्किल बनाता हूँ। सर्किल बनाने का मतलब ये है कि एक गोला हमने काला का बना लिया, एक गोला हमने बना लिया हरे का बना लिया, एक गोला हमने लाल का बना लिया, लाल वाले का बना दिया। ठीक है, 3 का ही बनाता हूँ, ज़्यादा नहीं, 3 का बना दिया। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो ये जैसे इसमें ये काला है, ये हरा है और ये वाला क्या है, लाल है। अब होगा क्या कि अगर जैसे सवाल में आप मान के चलिए कि इसको मैं पूरा का पूरा इसे कलर कर देता हूँ, ये लाल कलर का गोला है आपका। ठीक है, लाल कलर का है। और उसके बाद अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए ये हरे कलर का पूरा रंगा हुआ है, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ये काले कलर का था। थोड़ा सा समझ लेंगे, आराम से आंसर आएंगे, परेशान नहीं होना है आपको। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 2-4-10 मिनट का, फिर सवाल आप उड़ाएंगे आराम से, परेशान मत होइएगा ना। देखिए अब मान लीजिए तो जैसे इस तरह यहाँ पर काला, हरा और लाल कलर का ये गोला है ना भैया, इसी तरीके से इसमें जो ये कलर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये गोले कलर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि कुछ, अब देखिए कथन में लिखना शुरू करता हूँ, सवाल यहीं से शुरू होते हैं आपके। मान लीजिए कथन लिखूंगा मैं ये कह दूँ कि कुछ लाल हरे हैं, कुछ लाल हरे हैं।
अब देखिए अगर मान लीजिए हमको ये सर्किल बनाना होगा कि कुछ लाल हरे हैं, तो देखिए लाल का हम एक सर्किल बना देंगे और उसके बाद क्या कर रहा है, कुछ लाल हरे हैं, यानी लाल का कुछ हिस्सा किस में शामिल है, हरे वाले में शामिल है, हरे वाले में शामिल है ना। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर लाल का कुछ हिस्सा हरे वाले में जब शामिल हुआ तो हरे का भी तो कुछ हिस्सा लाल वाले में शामिल हो गया ना, ऑटोमेटिक हो गया कि नहीं हो गया। तो अब आपसे अगर यहाँ पर जैसे ये कथन होगा, जैसे पहला वाला कथन है, एक कथन हमने लिखा, फिर दूसरा लिखता हूँ, फिर तीसरा लिखता हूँ, ठीक है, कथन कथन 2-3 लिखे रहेंगे और उसके बाद यहाँ पे निष्कर्ष लिखा जाएगा, निष्कर्ष लिखा जाएगा। तो देखिएगा अब यहीं से आप निष्कर्ष निकालना शुरू कर सकते हैं। निष्कर्ष निकालना शुरू कैसे कर सकते हैं, जैसे अगर आपसे निष्कर्ष ये कहे, कथन ये था, अभी और भी लिखूंगा, आपको दरअसल समझाना है, मैं चाह रहा हूँ कि समझ जाइए आप कि जब कुछ शब्द होगा तब कैसे आप निष्कर्ष निकालेंगे, सभी भी अभी आएगा, कोई भी नहीं आएगा तब आप कैसे निकालेंगे। ठीक, देखिए निष्कर्ष का मतलब यह हुआ कि जैसे ये कहा जा रहा है कि जैसे कथन में ये कहा गया कि कुछ लाल हरे हैं, तो अब अगर कुछ लाल हरे हैं तो अगर आपसे निष्कर्ष ये कहा जाए कि सभी हरे लाल हैं, सभी हरे लाल हैं, या आपसे ये कह दिया जाए कि कुछ हरे लाल हैं, कुछ हरे लाल हैं। अब जरा आप इसके आधार पर दोनों निष्कर्ष हम लोग चेक करते हैं। सभी हरे लाल हैं, ये बताओ कि क्या ये हरा का पूरा सर्किल, पूरा का पूरा ये हरा का सर्किल क्या इस लाल के अंदर है क्या? तो आप कहोगे सर नहीं है, तो नहीं है तो इसका मतलब ये आपका निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। आपसे मैं पूछूं कि कुछ हरे लाल हैं, यानी हरे का क्या ये कुछ हिस्से का मतलब आप ये समझ लीजिए, चाहे ये इतना टच होगा तब भी कुछ माना जाएगा और चाहे इतने बड़े सर्किल में इतना इसके अंदर चला जाएगा तब भी कुछ ही माना जाएगा। इसमें परसेंटेज नहीं दिया जाता कि 10% है या 90% है, इससे नहीं मतलब। अगर इसका जैसे कहा जाए कि कुछ हरे लाल है, यानी कि हरे का कुछ हिस्सा लाल वाले सर्किल में शामिल है कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ शामिल है, तो बस आपका निष्कर्ष क्या हो गया, ये सही हो गया। अब और देख लीजिए, अगर मैं इसी में निष्कर्ष और लिख देता हूं कि सभी लाल हरे हैं, सभी लाल हरे हैं, तो अब आपसे मैं पूछूं कि बाबू ये देख के बताओ कि सभी लाल यानी कि पूरा का पूरा ये लाल वाला जो सर्किल है, पूरा का पूरा ये लाल वाला सर्किल क्या इस हरे वाले के अंदर बना हुआ है? तो आप कहोगे सर नहीं बना है। और सवाल में क्या अगर सभी लाल हरे हैं तो आप कह देंगे नहीं सर गलत है। तो अब जैसे ये तो कुछ वाला था, मान लीजिए ये एक है, अब इसके साथ दूसरा मैं लिखता हूँ और दूसरा लिखने के साथ साथ जैसे कि अब देखिए ये जैसे लाल और हरा है तो इसमें क्या कहेंगे, सभी वैज्ञानिक विद्यार्थी हैं, तो या कहेंगे कोई भी विद्यार्थी गरीब नहीं है, या कहेंगे कुछ जहाज कंप्यूटर हैं, तो आप इसको कर दीजिएगा जहाज कर दीजिएगा। मान लीजिए इस वाले सर्किल को आप जहाज मानेंगे, इस वाले को आप कंप्यूटर मानेंगे, क्या मानेंगे, कंप्यूटर। अगर कहेंगे कुछ जैसे कथन बोलेगा तो पहले कथन में जब आप जो चीज़ बोलेगा वो आपको सर्किल ऐसे बनाना पड़ेगा। अभी ये भी बता रहा हूँ सभी वाला कैसे बनेगा, कोई नहीं कैसे बनेगा। तो जैसे ये कहेगा कि सभी जहाज कंप्यूटर, कुछ जहाज कंप्यूटर हैं, और निष्कर्ष में आपसे पूछ लेगा कि ये बताओ कुछ कंप्यूटर जहाज हैं, तो आप ये देख के बताएंगे कि क्या ये कंप्यूटर वाला भैया सर्किल वाई जहाज वाले में मिल रहा है, तो आप कहेंगे हाँ कुछ तो मिल रहा है, तो फिर इस आधार पर ये वाला सही हो जाएगा। मान लीजिए इसी के निचवा एक और लिखा होता, कह देता कि सभी कंप्यूटर जहाज हैं, क्या होता कि लिखा सभी कंप्यूटर, सभी दिख रहा होगा आपको, कंप्यूटर जहाज हैं, तो आप ये कहोगे कि सभी कंप्यूटर जहाज होने का मतलब ये है कि क्या कंप्यूटर का पूरा सर्किल इस जहाज के अंदर है, तो आप कहोगे नहीं है सर, तो इसका मतलब ये वाला गलत हो जाएगा। ऐसे ही सवाल आपको लगाने हैं। अब देखिएगा हम एक के साथ दो तीन चीजें लिखते हैं। देखिए जैसे हमने लिख दिया कुछ लाल हरे हैं, क्या लिख दिया, कुछ लाल हरे हैं, उसके बाद दूसरा वाला लिख देता हूं कि सभी हरे काले हैं, सभी हरे क्या हैं, काले हैं। अब देखो इसको, इस सर्किल को कैसे बनाएंगे हम, जैसे हमें ये पता है क्योंकि अब देखिएगा दोनों का एक साथ बनेगा, ये कुछ लाल हरे हैं, हमने कैसे बना दिया, कुछ लाल क्या थे, लाल हैं, और कुछ लाल क्या हैं, हरे हैं, हरे हो गए। आगे क्या कह रहा है, सभी हरे काले हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी हरा वाला सर्किल है किसके अंतर्गत आएगा, काले वाले के अंतर्गत आएगा, काले वाले के अंतर्गत आएगा। अब अगर सभी हरे काले वाले के अंतर्गत आ गए तो यहाँ पर कई चीज़ें निकल करके आती हैं। जैसे आप ये देखेंगे तो यही जो हरा, ये जो काला वाला सर्किल है, ये जो लाल वाला सर्किल है, इसमें सवाल में नहीं कहेगा कि कुछ लाल काले हैं, लेकिन अगर देखिएगा जब हरे वाले सर्किल को पूरा काले वाले के सर्किल के अंतर्गत रखा गया तो ये जो लाल वाला सर्किल है कुछ काले वाले के हिस्से में चला गया और काला वाला कुछ हिस्सा लाल वाले में भी शामिल हो गया। तो अगर अब आपसे सवाल पूछें, क्या पूछें, कहते हैं कि कुछ लाल हरे, कुछ लाल काले हैं, क्या पूछें, कुछ लाल काले हैं। आप देखोगे कि जब ये सर्किल आपने दोनों का बना लिया तो आप देखोगे क्या कुछ लाल काले हैं, लाल का कुछ हिस्सा इस काले वाले में है, आप कहोगे हाँ है सर, तो हम क्या कर देंगे, सही कर देंगे। सब मान लीजिए फिर निष्कर्ष दे दे कि कुछ काले लाल हैं, कुछ काले क्या हैं, लाल हैं। तो आप देखोगे कि क्या काले, जब हमने ये सर्किल बना लिया तो क्या ये जो काला वाला हिस्सा था क्या इस लाल वाले के अंतर्गत आया, तो आप कहोगे हाँ सर कुछ काले वाले लाल वाले में सर्किल में टच हो रहा था, ये भी सही है। और आगे मान लीजिए मैं कह देता हूं कि सभी लाल
काले हैं, सभी लाल काले हैं। तो आप बताओ कि ये जो लाल वाला पूरा का पूरा ये जो सर्किल है लाल वाला, क्या ये लाल वाला सर्किल पूरा का पूरा इस काले वाले के अंतर्गत है? इसका मतलब ये हुआ कि सभी लाल काले हैं, यानी पूरा लाल वाला जो सर्किल होना चाहिए, वो चाहे छोटा रखिए आप चाहे बड़ा रखिए, इस काले के अंदर होना चाहिए, तभी सभी लाल काले हो पाएंगे, तभी तो सभी लाल काले हो पाएंगे। अब आप देख रहे हो कि सभी लाल इसमें काले नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, इसी तरीके से अगर जैसे कुछ वाला बोलेगा तो उसका कुछ हिस्सा टच करा देंगे, अगर सभी वाला बोलेगा तो सभी वाला टच करा देंगे। ठीक है, चलिए हम देखिए इसको मिटाते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं आगे। हाँ देखिएगा जैसे हमने क्या किया कि सवाल ये था कि अगर मान लीजिए, अब इसको समझ लीजिए कि अगर सभी शब्द बोलेगा तो सभी शब्द बोलेगा तो कहेगा सभी काले लाल हैं, तो अर्थात ये काला वाला जो सर्किल हो जाएगा, काला वाला सर्किल हो जाएगा, ये लाल के अंदर आ जाएगा। क्लियर हुई बात? अगर कह रहा है कि कुछ काले लाल हैं, कुछ काले लाल होने का मतलब ये है कि यानी कि जो काला वाला सर्किल है ये कुछ काले जो है क्या है? लाल हैं, तो यानी इस काले वाले का कुछ हिस्सा किस वाले में शामिल होगा? तो लाल वाले में शामिल होगा। अब देखो अगर सवाल ये कहता है कि कोई भी काला लाल नहीं है, यानी कि काला लाल नहीं है, इसका मतलब ये है कि काले और लाल वाले का जस्ट दोनों का एक दूसरे का एकदम 36 का आंकड़ा रहेगा, ना तो ये सर्किल इसमें कभी टच होगा ना ये वाला इसमें कभी टच होगा। ठीक है, यही 3 कंडीशन बनती हैं। अब इन 3 कंडीशन के आधार पर हजारों निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, और आपको जो है कभी कभी तो ये तीनों बातें एक साथ लिख दी जाती हैं। जैसे इसमें देखिए सभी और कोई वाला आया है, और इस वाले में सभी आया है, कुछ आया है, फिर सभी आया है, मतलब इसमें सभी और कुछ वाला आया। कहने का मतलब यही रहा कि यही 3 चीजें होंगी जिनको आपको बनाना सीखना पड़ेगा, और इसके बाद ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि इसमें कौन से निष्कर्ष सही निकल रहे हैं, कौन से गलत निकल रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा हम क्या करते हैं, सभी वाले सवाल ले लेता हूं, पहले मैं 2-3 सवाल लेता हूं, मैं 2-3 सवाल इसका कर लेंगे, 2-3 सवाल इसका कर लेंगे, 2-3 इसका कर लेंगे, इसके बाद सारे सवाल आप अपने आप लगाना शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, चलिए मैं सबसे पहले सवाल लिखता हूं, फिर उसके बाद हम लोग बताते हैं कैसे करना है। चलिए ये क्वेश्चन हमने लिखा है और उसके बाद हम लोगों को इसको कैसे बनाना है और कैसे सीखना है। देखिएगा हमें ये बात पता है कि ये जो 3 कथन दिए गए हैं इनसे हम इसका फिगर तो बना लेंगे, और उसके बाद ये जो कुछ निष्कर्ष हमने लिखे हैं, और इसके अलावा भी मैं कुछ निष्कर्ष आपको आपके मन में जो भी डाउट आ रहे होंगे वो उसको मैं अपनी तरफ से लिख करके और आपको बताऊंगा कि हाँ क्या ये सही हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। देखिए कैसे बनाना है, सभी लाल काले हैं, तो हमको क्या करना है कि मान लीजिए हमने एक सर्किल बनाया लाल वाले का, किसका सर्किल बनाया? लाल वाले का। ये जो सभी लाल क्या हैं? काले हैं, तो इसका मतलब ये है कि सभी लाल किसके अंतर्गत आएंगे? काले। अब देखिएगा काले वाले का भी सर्किल रहा होगा, काले वाले का रहा होगा, तो अब आप ये समझ लीजिए कि काला वाला ये छोड़ भले रहा है लेकिन काला वाला इसके ऊपर है, चला है ये। ठीक है, और लाल वाले का कुछ हिस्सा काले वाले में भी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आगे क्या कर रहा है कि सभी लाल काले हैं, सभी लाल काले हैं, सभी काले हरे हैं, तो सभी काले क्या हैं? हरे हैं। हरा कर देता हूं मैं, देखो इसको मैं हरा कर देता हूं, यानी कि सभी जो काला कलर है वो किसके अंतर्गत आ रहा है? हरे कलर के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए इसके बाद अगर हम देखें तो कह रहा है कि सभी हरे नीले हैं, यानी कि जो सभी के सभी हरे हैं ये कौन से कलर के हैं? नीले कलर के हैं। तो अब इसके ऊपर हमने एक क्या बना दिया? नीला कलर बना दिया, नीला बना दिया भैया। ठीक है, अब देखो हमने नीला बना दिया, कहने का आप देखिए इससे क्या क्या निष्कर्ष, जैसे बात करते हैं निष्कर्ष की, कुछ लाल नीले हैं, कुछ लाल क्या हैं? नीले कलर के हैं। देखो भैया लाल तो ये अगर मैं इस वाले बीच वाले कलर को हटा दूं, बीच वाले कलर को हटा दूं, बीच वाले कलर को अगर मैं हटा देता हूं यहाँ से लेकर के, ये है ना ये वाला, तो ये बताओ ये लाल का जो हिस्सा है, लाल का जो हिस्सा है कह रहा है कि लाल कुछ लाल नीले हैं, तो ये बताओ नीले का इतना बड़ा ये सर्किल बना हुआ था, इतना बड़ा ये सर्किल बना हुआ है, कुछ लाल क्या बोला है? सभी कुछ लाल नीले हैं, तो लाल का ये बताओ पहली चीज़ तो ये चीज़ अगर हम देखें तो सभी जो लाल हैं वो नीले हैं, ये तो कंफर्म है, सभी लाल नीले हैं। क्यों? क्योंकि लाल का पूरा हिस्सा जो है वो नीले वाले सर्किल में शामिल है, क्योंकि नीला वाला सबसे बड़ा था। लेकिन अगर आपसे ये कह दिया जाए कुछ लाल का मतलब मान लीजिए इतना, तो ये बताओ इतना लाल भी नीला होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे हाँ सर जब सब के सब नीले हैं तो कुछ लाल भी जो है नीला हो जाएगा। इस आधार पर हम क्या, हमारा ये वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सभी नीले लाल हैं, सभी नीले लाल हैं, नीले का मतलब ये है कि सभी नीला, ये बाहर वाला है। अब आप मुझे ये बताओ कि ये सभी, इसके बीच में 2 सर्किल और थे उनको हमने हटा दिया, क्योंकि लाल और नीले के बीच रिश्ता पूछा जा रहा है वो बता रहा हूँ। सभी नीले लाल हैं, ये बताओ सब का सब, ये जो नीला वाला सर्किल है क्या सभी नीले इस लाल के अंदर बने हैं? क्या बने हैं? आप कहोगे सर नहीं बने हैं, बल्कि लाल वाला तो नीले के अंदर बना है। अगर यही सवाल हमसे ये कहता कि सभी लाल नीले हैं,
नीले हैं, तो हम ये सही कर देते क्योंकि ये सभी के सभी जो लाल हैं वो नीले के अंदर हैं, ये बात तो सही है। लेकिन सवाल में इसने क्या पूछ रखा है कि सभी नीले लाल हैं, सभी जो नीले कलर है, नीला यानी कि ये जो नीला कलर है ये क्या लाल के अंतर्गत था? आप कहोगे नहीं था। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो निष्कर्ष है सभी नीले लाल हैं, सभी नीले लाल। हाँ, फिर ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सभी लाल नीले हैं, तो सभी लाल यानी लाल वाला जो कलर था सबके सब पूरे के पूरे जो लाल कलर थे वो इस नीले के अंदर थे, तो आप कहोगे हाँ सर नीले के अंदर थे, तो इसका मतलब ये वाला सही हो जाएगा। फिर अगला है कि सभी हरे लाल हैं, सभी जो हरे हैं, आपने देखा होगा कि हरा वाला सर्किल हम लोग कहाँ बनाए थे? यहाँ बनाए थे, ऐसे बनाए थे। अब ये पूछा जा रहा है कि सभी हरे लाल हैं, ये बताओ हरे का सभी हरे लाल अगर होते तो आप ऐसे बनाते ना, सभी हरे और इसके जस्ट ऊपर आप क्या बना देते? लाल बना देते। लेकिन अब इसका मतलब ये हो जाता है कि सभी हरे लाल हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? जस्ट उल्टा है, सभी हरे लाल नहीं है बल्कि सभी लाल हरे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा आप सर, ठीक है। आगे क्या कर रहा है? कुछ नीले हरे हैं, कुछ नीले हरे हैं। तो अब अगर ये नीले का सर्किल इतना बड़ा बना था, तो अगर आपसे मैं कहूँ कि सभी नीले हरे हैं तो आप कहोगे हाँ तो वो तो सही है, लेकिन ये बताओ नीले का कुछ हिस्सा जो है नीले का, 1 मिनट ये गड़बड़ कर दिया मैंने, कुछ नीले हरे हैं यानी कि नीला आपका जो सर्किल है वो कौन सा है? बाहर वाला है, ये वाला। अगर ये देखिए नीला ये है और नीले का अंदर एक सर्किल और कौन सा बना हुआ है? हरे कलर का। अगर आपसे मैं पूछूं कि कुछ नीले हरे हैं, सवाल ये था कुछ नीले हरे हैं, तो अगर नीला, आप ये बताओ नीले का इतना बड़ा ये जो सर्किल बना हुआ है इसमें से ये बताओ कुछ हिस्सा इस हरे वाले में भी तो शामिल है, इसका है कि नहीं है? मान लीजिए इसका कुछ नहीं तो कम से कम 30-40% तो इस हरे वाले में शामिल है। तो ये बात कही जा सकती है कि कुछ जो हरे हैं वो नीले हैं, तो इसका मतलब ये वाला हमारा निष्कर्ष सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अगर मान लीजिए कुछ वाले सवाल पूछे जाएं तो कुछ को हम कैसे लगाएंगे, देखिएगा आप। चलिए देखिएगा, हमने इस बार ए और बी लिखा हुआ है, ए और बी को हम लोग किस तरीके से समझेंगे। देखो भाई, बात यह है, सवाल ये करा कि कुछ ए बी हैं, यानी कि हम अगर मान लीजिए एक सर्किल ए का बनाते हैं, समझिएगा बात को, एक सर्किल ए का बनाते हैं और उसमें क्या है कि ढेर सारे ए लिखे हुए हैं, सभी जो ए हैं उसमें सभी ए इसमें लिखे गए हैं, ठीक है, सभी ए इसमें लिखे गए। सवाल ये है, कह रहा है कि कुछ ए क्या हैं? बी हैं, यानी ए का कुछ हिस्सा किसमें शामिल है? बी में शामिल है। तो यानी जितने भी बी थे उन बी में से कुछ हिस्सा जो है किसमें शामिल है? और चूंकि ये ए का सर्किल तो है ये, लेकिन इसके ऊपर किसका सर्किल है? बी का भी है, तो इसमें कुछ बी भी आ जाएंगे, ऐसे कर रहा है। आगे क्या कर रहा है कि कुछ बी सी हैं, यानी बी का कुछ हिस्सा किसमें शामिल होगा? सी में शामिल होगा। किसमें शामिल होगा? सी में। और सी का कुछ हिस्सा उसी समय किसमें शामिल हो जाएगा? बी में शामिल होगा कि नहीं होगा? अब देखो, ये तो हमने ये जितना कर रहा था उस हिसाब से सर्किल को हम बना दिए हैं, लेकिन अगर हम इसको देखें तो एक संभावना और भी हो सकती है कि जिस तरीके से कुछ ए बी थे, क्या करना था? कुछ ए बी थे और कह रहा था कि कुछ बी सी हैं, तो ऐसा भी संभावना हो सकती है कि जो सी वाला सर्किल बनेगा, अब देखिएगा थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्रिटिकल मामला लगेगा, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। देखो भाई, ऐसा है कि ए का रिश्ता बी से है, बी का रिश्ता सी से है। जैसे मान के चलिए कि क्या कहते हैं, दो रिश्तेदार हैं, दो रिश्तेदार हैं। अगर जैसे मान लीजिए कि ए का रिश्ता अगर बी से है और बी का रिश्ता अगर सी से है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो सी वाला हो, सी हो, वो ए को जानता हो थोड़ा बहुत, ऐसा हो सकता है। अब अगर ऐसा हो सकता है तो इसका मतलब ये है कि जैसे उसमें सवाल में कहा है कि कुछ ए बी हैं, यानी ए बी को जानता है और बी सी को जानता है, तो इस बात की भी संभावना हो सकती है कि सी ए को भी जाने, सी ए को जान सकता है। हाँ, ये हम 100% नहीं कह सकते, ये बात 100% नहीं कह सकते, क्योंकि आपके मन में ऐसे सवाल आए होंगे। अब देखिएगा, जब भी जैसे हम सवाल लगाना शुरू करेंगे तो सवाल में हम दोनों चीज़ें देखेंगे। अगर जैसे हमने दो फिगर बनाए, मान लीजिए ये पहला वाला था, ये दूसरा वाला था, अगर यहाँ से बात सही हो रही है तब भी सही है और तब सही है, और यहाँ से भी बात सही हो रहा तभी वो निष्कर्ष सही माने जाएंगे। अन्यथा अगर दो फिगर बने हैं, दो में से अगर देखिए, एक बात केवल ध्यान रखिए, दो में से अगर दोनों जगह बात सही हो रही है, दोनों जगह बात सही हो रही है तभी वो निष्कर्ष आपका सही होगा, अन्यथा कहीं से भी गलत हो जा रही है, एक जगह गलत है। जैसे मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ, देखिए, जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ कि कुछ बी ए हैं, क्या लिखूँ? कुछ बी ए हैं, तो आप मुझे ये बताओ कि क्या बी का कुछ हिस्सा ए में शामिल है? आप कहोगे हाँ सर, बी का एक ये जो सर्किल है, बी का कुछ हिस्सा ए में शामिल है, अर्थात यहाँ से ये बात सही है। ये पूछूं बी का कुछ हिस्सा ए में शामिल है, तो आप कहोगे हाँ सर, बी का कुछ हिस्सा ए वाले में शामिल है, यहाँ से बात सही है, अर्थात दोनों जगह से बात सही है। इसका मतलब ये जो निष्कर्ष है आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ सी ए हैं, कुछ सी ए हैं,
अब बताओ, आप ये कहो कि सी का बताओ क्या कुछ हिस्सा ए में शामिल है क्या? आप कहोगे सर कुछ सी ए है, कोई भी सी का कोई भी हिस्सा ए में शामिल नहीं है। यहाँ से अगर आप देखोगे कुछ सी ए है, सी का कुछ हिस्सा ए में शामिल है, आप कहोगे हाँ सही है सर। तो यहाँ से गलत, यहाँ से सही, तो फिर आपका निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कहने का मतलब ये रहा कि अगर दोनों जगहों में से अगर दोनों जगह सही है, जैसे यहाँ से भी सही यहाँ से भी, तब तो सही हो जाएगा। कहीं से भी गलत तो उस निष्कर्ष को आप गलत कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे अगर जैसे अगले कुछ सवाल यहाँ पर हमने लिख रखे हैं, अब देखिए जैसे एक मिनट, चलिए देखिएगा, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि अब इसके निष्कर्ष हम लोग निकालना शुरू करते हैं। जैसे ये सभी, सबसे पहला है कि सभी बी सी हैं, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि सभी बी सी का मतलब बी का पूरा सर्किल किसके अंतर्गत होना चाहिए? सी के अंतर्गत। ये आप देखिए कि क्या बी का पूरा जो सर्किल है वो सी के अंदर है क्या? आप कहोगे नहीं है, तो नहीं है, तो इसका मतलब गलत करो यहाँ पे। अब यहाँ से भी अगर आप चेक करते हैं सभी बी सी है, अगर यहाँ हो भी जाता है, यहाँ गलत तो बहरहाल यहाँ से भी है, लेकिन अगर यहाँ से सही भी हो जाता तो एक जगह से तो गलत हो ही चुका है, तो गलत ही हो जाएगा निष्कर्ष। अगला देखिए, कुछ सी ए हैं, सी का क्या कुछ हिस्सा ए में शामिल है? आप कहोगे नहीं शामिल। कुछ यहाँ से सी का कुछ हिस्सा ए में शामिल है, हाँ शामिल है, तो इस यहाँ से अगर सही भी है तो लेकिन एक जगह से गलत हो गया है, तो निष्कर्ष गलत हो जाएगा। कुछ बी ए हैं, बी का क्या कुछ हिस्सा ए में शामिल है? आप कहोगे हाँ सर, बी का कुछ हिस्सा ए में शामिल है, तो सही है। बी का कुछ हिस्सा ए में शामिल है, यहाँ से भी शामिल है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला सही हो जाएगा। सभी ए सी हैं, इसका मतलब ये है कि ए का पूरा सर्किल इस सी के अंदर होना चाहिए। तो आप ये बताओ कि सभी ए सी हैं, इसका मतलब ये होता है कि सभी ए सी हैं, ए का पूरा हिस्सा सी में शामिल होना चाहिए। ए का क्या पूरा हिस्सा सी में शामिल है? नहीं है, यहाँ से भी नहीं शामिल है, यहाँ से भी नहीं शामिल है, अर्थात इसका मतलब ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगर मान लीजिए सवाल जब हम लोगों का सभी, और अभी आपने जैसे अलग अलग पढ़ा, अब सभी और कुछ अगर एक साथ आ जाए तब हम लोग क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे सवाल को? ठीक है, देखिए हम जैसे सवाल लिखते हैं उसके बाद समझते हैं। देखिए मान लीजिए सवाल ये हो जाए कि सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, आगे कहा जाए कुछ बी सी हैं, कुछ बी सी हैं, और उसके बाद हमसे निष्कर्ष पूछे जाएं। निष्कर्ष तो अब हम इसको कैसे लगाएंगे? देखो भैया, सभी ए बी हैं तो इसको कैसे बना लेंगे? सभी ए बी हैं, ऐसे बना लेंगे। कहा जा रहा है कुछ बी सी हैं, यानी इसका मतलब यह है कि बी का कुछ हिस्सा किस में शामिल होगा? सी में शामिल होगा। अब आप ये कह सकते हो कि सर अगर मान लीजिए सी के सर्किल को हम थोड़ा सा बढ़ा दें तो ऐसा भी हो सकता है कि जो सभी ए बी थे और उसके बाद जब कह रहा था कि कुछ बी सी हैं, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बी का जो कुछ हिस्सा है, यानी इस बी का कुछ हिस्सा सी में तो शामिल है ही है, लेकिन सी का कुछ हिस्सा ए में भी शामिल हो सकता है। अब हमारे अच्छा, कुछ लोग और इससे बड़ा दिमाग लगाएंगे, कहेंगे सर जी ऐसा भी तो हो सकता है, अगर जब हो ही सकना है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो ये सभी ए बी हैं, और जब ये सी का हिस्सा जब कुछ बी सी हुआ तो सी को अगर थोड़ा हम और बढ़ा दें तो ए का पूरा हिस्सा सी में आ सकता है। हाँ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप 3 बना लीजिए। आप देखिए, आपने अगर 3 फिगर बनाया, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, अब बनाया आपने, तो आपको क्या करना है, तीनों ही, अगर यहाँ पर जो भी निष्कर्ष लिखे जाएंगे उनको आपको चेक करना है तीनों में कि क्या तीनों में वो बातें सही हो पा रही है कि नहीं। अब आप ये कहेंगे कि सर जी हम पेपर में क्या 1 बनाएं कि 2 बनाएं कि 3 बनाएं? देखिएगा, जितने ज़्यादा आप फिगर बना लेंगे आपको उतनी आसानी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से आपके अगर कहीं से भी मान लीजिए इन 2 जगहों से सवाल आपके सही हो रहे हैं, यहाँ से गलत हो रहा है, तो अगर आप ये फिगर नहीं बनाएंगे तो आप उसको सही करके चले आएंगे। लेकिन हाँ, एक बात और बता दें, अनुभव के आधार पर जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे, जब आपको इनको सीख लेंगे तो आपको ये लगने लगेगा कि हाँ इसकी ज़रूरत है हमको कि नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए सवाल जैसे लगाएंगे, आप अगर लगता है कि 2 फिगर, ये 2 तो जरूरी हैं, ये तीसरा वाला जरूरी नहीं होता है, लेकिन हाँ ये है कि अगर बना लेंगे तो उतना ज़्यादा आपका कहीं ना कहीं चांसेस ठीक रहेगा कि हाँ कहीं से गलती नहीं हो सकती हमसे। ठीक, देखिए जैसे निष्कर्ष में अगर हम लिखें, कह दें कि कुछ सी ए हैं, अब आप ये बताओ कुछ सी का क्या कुछ हिस्सा ए में शामिल है क्या? आप कहोगे सर नहीं है। सी का कुछ हिस्सा ए में शामिल है? आप कहोगे हाँ शामिल है। सी का कुछ हिस्सा ए में शामिल है? आप कहोगे हाँ शामिल है। अगर एक जगह से गलत है, 2 जगह से सही भी है, तो निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा? गलत होगा। आगे देखिए, आगे ये कह दिया जाए कि कुछ सी बी हैं, ये बताओ सी का क्या कुछ हिस्सा बी में शामिल है? आप कहोगे हाँ शामिल है। सी का कुछ हिस्सा इस बी वाले में शामिल है? हाँ बिल्कुल शामिल। सी का कुछ हिस्सा इस बी वाले सर्किल में शामिल है। इसका मतलब यह है कि तीनों जगह से सही है, तो हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए, कह दिया जाए कि सभी ए सी हैं, सभी ए क्या है? सी हैं। अब सभी ए सी का मतलब ये है कि ए का क्या पूरा हिस्सा सी में शामिल है? आप कहोगे नहीं शामिल। ए का पूरा हिस्सा सी में शामिल है? आप कहोगे हाँ शामिल है। ए का पूरा हिस्सा सी में शामिल है? आप कहोगे नहीं शामिल। तो इसका मतलब यहाँ से गलत, एक जगह से सही भी हो गया तो गलत। देखिए
सही केवल एक ही कंडीशन में होगा, जब वो हर जगह से सही हो जाएगा तो उसको आप सही कर देंगे। क्लियर हुई बात? अगर कहीं से भी गलत हो रहा है तो उसको गलत करिए। आगे देखिए, आगे जैसे अगर हम बात करें, अगला सवाल अगर मैं लिखता हूं, देखो अगला सवाल क्या हमें लग रहा है कि हम तो ये, अच्छा कोई नहीं वाला कैसे करेंगे? कोई नहीं का मतलब ये है कि जैसे आपसे ये कह दिया जाए कि सभी ए बी हैं, है ना, और आगे कह दिया जाए कोई भी बी सी नहीं है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना। देखो भैया, सवाल यह है कि सभी ए बी हैं, तो अगर सभी ए को हमने क्या किया, बी के अंतर्गत ला करके रख दिया, सभी ए बी हो गए। कह रहा है कि कोई भी बी सी नहीं है, यानी कि बी और सी समझ लीजिए एक दूसरे के दुश्मन हैं, और बी और सी का सर्किल किसी भी हालत में टच नहीं हो सकता। अब बात अगर ये आती है कि सर हम लोग इसको किस तरीके से समझें, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि सी का सर्किल ए में टच हो जाए। तो अगर आप सी का सर्किल ए में टच करवाने की कोशिश करेंगे, सी का सर्किल अगर ए में टच करवाने की कोशिश करेंगे, तो आप ये बताओ सी का सर्किल बी वाले में टच नहीं हो जाएगा। और क्वेश्चन में ये बात बोल दिया है कि कोई भी बी सी नहीं होना चाहिए, कोई भी बी अर्थात बी का सर्किल सी वाले में कभी भी टच नहीं होगा। और अगर आप ये सोचिए कि बी का सर्किल ए वाले में हम टच करवाने की कोशिश करें तो वो नहीं बन सकता, अर्थात इसका दूसरा कोई भी फिगर नहीं बन सकता। हाँ, सपोज दैट अगर सवाल ऐसा सवाल होता कि कुछ ए बी हैं, क्या होता, कुछ ए बी हैं, कथन की बात कर, क्योंकि आप देखिए, आप अभी इस बात पे आप मत घबराइए कि सवाल हम कैसे लगाएं, सवाल का परेशान मत होइए, सवाल हम आपको सिखा देंगे। हम पहले आपको दुनिया भर की जो चीज़ें जहाँ से आपके मन में जो सवाल आ सकते हैं, जो आप सोच सकते हैं, वो पहले सीख लीजिए। आप सवाल का तो मान के चलिए कि 15-20 सेकंड का सवाल है ये, ठीक। देखिए, कुछ ए बी हैं, अगर ये दोनों कथन दिए गए होते तब आप इसको कैसे बनाते हैं। कुछ ए बी हैं, ए का कुछ हिस्सा किस में शामिल हो जाता, बी में शामिल होता। अब अगर हमसे ये कहता कि कोई भी बी सी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि बी और जो सी हैं ये एक दूसरे का सर्किल कभी भी टच नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, इसी को हम दूसरा अगर बनाते तो बन जाता हमारा, कैसे बनता, कुछ ए बी हैं ऐसे बना देते, और उसके बाद सी का कुछ हिस्सा क्या करते, कहा गया है कि कोई भी बी सी नहीं है, यानी बी और सी आपस में टच नहीं होंगे, लेकिन हाँ ए और सी आपस में टच हो सकते हैं। तो अब हमारे इस वाले सवाल का तो केवल एक ही फिगर बनेगा, लेकिन अगर ये कथन दिया जाता है तो हम लोगों के पहला फिगर ये, दूसरा फिगर ये बनेगा। और हम फिर जब निष्कर्ष चेक करना शुरू करेंगे तो दोनों से ही चेक करेंगे, अगर यहाँ से भी सही यहाँ से भी सही तभी उसको सही करेंगे। लेकिन हाँ, अगर ये वाला सवाल होता है तो इसमें एक ही फिगर बनना है, एक से ही देख करके बताएंगे, ठीक। चलिए देखिएगा, सवाल देखिएगा, बताते हैं आपको। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, सभी ए लिखा हुआ था ना, सभी ए लिखा था। देखिए सभी ए बी हैं, इसका मतलब ये है कि सभी ए बी। अब निष्कर्ष की बात कर लेता हूँ, निष्कर्ष की बात करता हूँ। निष्कर्ष ये है कि कुछ बी ए हैं, कुछ बी ए हैं। इसका मतलब ये है कि आप बताओ बी का इतना बड़ा जो हिस्सा बना है, क्या इतने बड़े बी में क्या ये कुछ ए का कुछ हिस्सा शामिल है कि नहीं शामिल है। आप कहोगे सर अगर कुछ बी ए हैं तो इसको तो इस तरीके से होना चाहिए था कि बी ऐसे होता और ए ऐसे होता, तो हम बना देते। भैया कुछ बी ए हैं, ये बात तो सही है, तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ बी का कुछ हिस्सा ए में शामिल है, तो अगर ये इतने में शामिल है, मान लीजिए पूरा का पूरा ए हमें ला करके इसी में रख दें, पूरा का पूरा ए ला करके रख दें, तब भी तो बी के सर्किल में कुछ हिस्सा ए ने कब्जा कर रखा है ना, ए ने कब्जा कर रखा है। तो आप ये कह सकते हैं कि बी का कुछ हिस्सा ए में शामिल है, और वो कितना हिस्सा शामिल है, इतना हिस्सा। और इतने में आपको परसेंट तो निकाला नहीं है कि 40% शामिल है कि 10% की 20%, बस हाँ थोड़ा सा हिस्सा शामिल है, तो हमने क्या कह दिया, कुछ बी ए हैं, ठीक। आगे देखिएगा, अगर सवाल ये आपसे निष्कर्ष ये पूछ ले कि सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं। अब आप मुझे ये बताओ, सभी बी ए होने का मतलब ये होता है कि सभी बी का पूरा सर्किल ए में शामिल होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर जस्ट उल्टा लिखा गया है, ए का पूरा सर्किल बी में शामिल है। और अगर आपसे मैं ऐसे पूछ लूँ कि सभी बी ए हैं, कि भैया ये बताओ ये जो बी है, ये सभी बी क्या इस ए के अंदर हैं क्या, तो आप कहोगे सर नहीं, ये गलत बात है, ये नहीं है, क्योंकि जो सभी के सभी ए हैं वो बी के अंतर्गत हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ सी ए हैं, अब आप ये बताओ कुछ सी ए का मतलब सी का कुछ हिस्सा क्या ए में शामिल है क्या, आप कहोगे सर नहीं, कोई भी हिस्सा शामिल नहीं है, तो फिर गलत हो जाएगा। आगे अगर मैं देखूं, आपसे मैं कह दूं कि कोई भी ए सी नहीं है,
कोई भी ए सी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ए अपना अलग होना चाहिए, सी अपना अलग होना चाहिए, ए और सी का सर्किल आपस में टच नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ देखोगे कि कोई भी ए सी नहीं है। आप जब लगाओगे सवाल को तो आपको देख के लगेगा कि हाँ कोई भी ए सी नहीं है, अर्थात ए अलग है सी अलग है, ठीक है ना, ए अलग है सी अलग है। तब आप इसको क्या कर दोगे, सही कर दोगे। अब अगर जरा मैं आपसे ये कहूँ कि कुछ ए, समझिएगा बात, कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है, कहने का मतलब ए का थोड़ा सा हिस्सा इतना वाला मान लीजिए, कुछ ए सी नहीं है। तो आप कहोगे सर जी अगर पहली चीज़ तो पूरा का पूरा जो ए है वो सी नहीं है, बात तो सही है। लेकिन अगर आपसे पूछ लूँ कि कुछ ए, इतना वाला ए सी नहीं है, तो आप कहोगे हाँ बात तो सही है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ए सी में जाएगा नहीं कभी, तो इसका ए का कुछ हिस्सा भी सी में कभी नहीं जाएगा। तो अर्थात इसका मतलब क्या है, ये वाला भी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए अगर आपसे ये सवाल पूछे कि सभी सी ए नहीं है, सभी सी ए नहीं है, मतलब सी अलग होना चाहिए ए अलग होना चाहिए, तो बात यहाँ से भी सही है, सभी सी ए नहीं है, सही हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कि कुछ सी ए नहीं है, कुछ सी ए नहीं है, यानी कि सी का कुछ हिस्सा, मतलब सी का इतना हिस्सा ए नहीं होना चाहिए, कुछ हिस्सा। तो पहली चीज़ तो अगर मैं देखूँ तो पूरा का पूरा ऐसा हिस्सा है जो ए नहीं है, तो हम ये बात भी कह सकते हैं कि सी का कुछ हिस्सा ए नहीं है, ये बात भी सही हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए हमारे ख्याल से इसमें चाहे सभी का पूछे या कुछ नहीं का पूछे या कोई भी का पूछे, तो इस तरीके से हमको फिगर बनाना है। फिगर के बाद देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप जब सवाल में वो समस्या फंसेगी तो उसको उसी में सॉल्व करके आप नई चीज़ें सीखेंगे। बाकी लगाना हम लोगों को इसी तरीके से है। चित्र अगर कुछ बोलेगा तो इस तरीके से बनाना है, सभी बोलेगा तो इस तरीके से बनाना है, कोई नहीं बोलेगा तो दूर दूर बना देना है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमको तरीका सीख लिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जैसे जो हम सवाल में ही सीखेंगे। सवाल में ही जब लगाते चलेंगे, लगभग 25-30 सवाल आप लगा दीजिए, आराम से आपके पूरे के पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नहीं आ रही आपको पता है, स्टडी कैंप जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आप अपना फोटो, मतलब क्वेश्चन का फोटो खींच लीजिए और उसके बाद उसके अपने जो डाउट है उसमें लिख करके भेज दीजिए कि इसका सोल्यूशन चाहिए, थोड़ी देर में आपको सोल्यूशन मिल ही जाता है उसमें। और हाँ एक बात और, आपको ये बात पता होगी कि जैसे जो हम रीजनिंग अभी हम लोग पूरा पढ़ रहे हैं उसमें जो 2 चैप्टर हैं आपके, एक सादृश्यता है, वर्गीकरण है, उसको हमने थोड़ा सा छोड़ दिया। छोड़ा इसलिए क्योंकि उसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमको लिखने पड़ेंगे और इसमें लिख करके समझाने में थोड़ी सी दिक्कत है, तो उसको हम जो है कंप्यूटर में टाइप करवा रहे हैं। करवाने के बाद उसको जिस भी दिन हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल हमको पढ़नी तो है ये पूरी रीजनिंग, तो वो हम लोग पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं और उसमें अगर हमको कहीं से भी मतलब जिस भी दिन समय मिल जाता है वो पूरा का पूरा चैप्टर हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब हम लोग आ जाते हैं सीधे सवालों पे। सवालों पे आएंगे तो कैसे लगाएंगे इसको, ठीक। देखिएगा सवाल कुछ इस तरीके से लगाना है आपको। कैसे लगाना है देखिएगा, सभी वैज्ञानिक विद्यार्थी हैं, सवाल लगाना शुरू करते हैं ना। सभी वैज्ञानिक विद्यार्थी हैं, देखो भैया सभी जो वैज्ञानिक हैं, सभी वैज्ञानिक क्या हैं, विद्यार्थी हैं, ऐसे कर लेंगे। सभी वैज्ञानिक विद्यार्थी हैं, ऐसे ही तो बनाएंगे। कह रहा है कोई भी विद्यार्थी गरीब नहीं है, यानी कि कोई भी विद्यार्थी और जो गरीब का सर्किल है वो आपस में टच नहीं होगा। क्लियर बात। अब देखिए कुछ वैज्ञानिक गरीब हैं, कुछ वैज्ञानिक गरीब हैं, तो मतलब ये बताओ कि क्या वैज्ञानिकों का क्या थोड़ा सा भी सर्किल इस गरीब वाले में शामिल है क्या? आप कहोगे सर नहीं शामिल है। कुछ वैज्ञानिक गरीब तब होते जब कुछ वैज्ञानिक वालों का ये जो सर्किल था इस गरीब वाले में शामिल होता, तब हम मान लेते। अच्छा ऐसा भी नहीं है कि इसका हम कोई दूसरा वाला चित्र बना लें, दूसरा चित्र बना लें और वैज्ञानिक और गरीब को आपस में टच करा दें। वो इसलिए नहीं करा सकते क्योंकि वैज्ञानिक जो है, वैज्ञानिक को अगर इसमें टच कराएंगे गरीब वाले में तो विद्यार्थी वाले में गरीब टच हो जाएगा। और सवाल में कह रखा है कि कोई भी विद्यार्थी गरीब नहीं, यानी विद्यार्थी अलग बनेगा, गरीब का सर्किल अलग बनेगा। कुछ लोग और भी इससे आगे दिमाग लगा रहे होंगे कि सर ऐसा है कि इस वैज्ञानिक वाले सर्किलवा को थोड़ा बाहर कर दीजिए। तो अगर जब बाहर कर देंगे भैया, तो सवाल में ये बोला है कि सभी वैज्ञानिक विद्यार्थी हैं, कि वैज्ञानिक का पूरा सर्किल विद्यार्थी के अंतर्गत ही रहना चाहिए। जब कथन आप गलत बना लोगे तो फिर निष्कर्षवा तो फिर कुछ भी दे सकते हैं ना, तो आपको कथन पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, फिगर इस तरीके से बने आपका, ठीक। चलिए आगे हैं। कोई भी गरीब वैज्ञानिक नहीं है, कोई भी जो गरीब है वो वैज्ञानिक नहीं है, मतलब कोई भी गरीब वैज्ञानिक नहीं है। गरीब अलग होना चाहिए, वैज्ञानिक अलग होना चाहिए। दिए गए सवाल में साफ साफ दिख रहा है कि गरीब अलग है, वैज्ञानिक अलग है, तो हम इस बात को क्या कह सकते हैं कि हाँ ये सही है कि कोई भी गरीब वैज्ञानिक नहीं है। अगला ये वाला गलत था, ठीक है ना आपका। आगे सभी विद्यार्थी वैज्ञानिक हैं, सभी विद्यार्थी वैज्ञानिक, तो विद्यार्थी सभी विद्यार्थी वैज्ञानिक होने का क्या मतलब है कि सभी जो विद्यार्थी वाला ये पूरा का पूरा सर्किल है, सभी विद्यार्थी वैज्ञानिक हैं। तो ये तब होते जब ये सब विद्यार्थी पूरे के पूरे इस वैज्ञानिक के अंदर होते। बल्कि यहाँ पर अगर हम इसी को बनाएं तो कैसे बनाएंगे, सभी विद्यार्थी
विद्यार्थी वैज्ञानिक ऐसे बनाते हैं। वैज्ञानिक वाला सर्किल क्या होना चाहिए था, बाहर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, जस्ट अपोजिट बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, सभी विद्यार्थी वैज्ञानिक, सभी विद्यार्थी ये जो है इतने बड़े सर्किल इस वैज्ञानिक के सर्किल के अंतर्गत नहीं बना है, बल्कि वैज्ञानिक का सर्किल विद्यार्थी के अंतर्गत बना है। ठीक, आगे देखिएगा, कुछ वैज्ञानिक विद्यार्थी हैं, कुछ वैज्ञानिक, ये बताओ इतने, ये जो पहली चीज तो सभी वैज्ञानिक विद्यार्थी हैं, बात तो सही है। ये बताओ कुछ वैज्ञानिक, इतने मान लीजिए ये क्या विद्यार्थी हैं, तो आप कहोगे हाँ सर है, तो क्योंकि विद्यार्थी के अंतर्गत सर्किल में है तो हम ये बात कह सकते हैं कि कुछ वैज्ञानिक विद्यार्थी हैं। अगर आपके मन में सवाल ये आ रहा हो कि सर अगर पूछा जाए कि कुछ विद्यार्थी वैज्ञानिक हैं, क्या हैं, वैज्ञानिक हैं, तो कुछ विद्यार्थी वैज्ञानिक का मतलब यह है कि ये जो विद्यार्थी वाला सर्किल है, क्या इस विद्यार्थी वाले सर्किल का कुछ हिस्सा क्या वैज्ञानिक वाले सर्किल में है, तो हाँ है भैया, क्योंकि विद्यार्थियों का इतना बड़ा सर्किल है और इसके बाद इतना जो जगह है ये वैज्ञानिकों ने कब्जा कर रखा है, नहीं कर रखा है, आप ऐसे समझो, वैज्ञानिकों ने कब्जा कर रखा है, तो आप ये कह सकते हैं कि कुछ विद्यार्थी वैज्ञानिक हैं, ये वाला फिर सही हो जाएगा, है ना। आगे देखो, अगला सवाल देख लेते हैं, सभी पेड़ जहाज हैं, कैसे करना है, सभी जो पेड़ हैं वो क्या हैं, जहाज हैं, सभी पेड़ जहाज हैं। कुछ जहाज कंप्यूटर हैं, आप देखो कुछ जहाज क्या हैं, कंप्यूटर हैं। अब यहीं से आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा कि सर कुछ जहाज अगर कंप्यूटर हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अच्छा कुछ अभी तीसरा बनाता हूँ, लेकिन इसकी एक संभावना ये भी है कि पेड़ वाला कंप्यूटर में टच हो सकता है, जैसे सभी पेड़ क्या थे, जहाज थे, और उसके बाद ये कुछ पेड़ जो है वो कंप्यूटर वाले में टच हो सकते हैं, आगे क्या कह रहा है कि अच्छा कुछ लोग ये कहेंगे सर पूरा का पूरा भी तो हो सकता है, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। सभी कंप्यूटर सड़क हैं, अब सभी जो कंप्यूटर हैं वो क्या हैं, सभी के सभी जो कंप्यूटर हैं क्या हैं, वो सड़क हैं, हम ऐसे बना लिए, सभी कंप्यूटर सड़क हैं, यहाँ पर सभी कंप्यूटर क्या हैं, सड़क हैं, सड़क बना लिए। अब आते हैं निष्कर्ष पे देखते हैं, निष्कर्ष क्या देखते हैं कि कोई भी कंप्यूटर पेड़ नहीं है, इसका मतलब ये है कि कोई भी कंप्यूटर पेड़ नहीं है, यानी कंप्यूटर अलग होना चाहिए, पेड़ अलग होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर इस वाले में देखूँ, क्योंकि दो हमने बनाया है, कोई भी कंप्यूटर, यानी कि ये कोई भी कंप्यूटर पेड़ नहीं है, यानी कंप्यूटर अलग होना चाहिए, पेड़ अलग होना चाहिए। तो आप यहाँ से ये बात कह सकते हैं कि ये बात सही है, ये बात क्या है, सही है। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर अलग है, पेड़ अलग है, ये दोनों सर्किल आपस में टच नहीं है। अगर मैं ये चीज़ यहाँ देखता हूँ कि कोई भी कंप्यूटर पेड़ नहीं है, तो इसका अब अगर हम देखें तो कंप्यूटर वाला सर्किल और पेड़ वाला सर्किल दोनों आपस में क्या हो गया है, टच हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी कंप्यूटर पेड़ नहीं है, ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से कुछ कंप्यूटर पेड़ हो गए हैं। तो यहाँ से क्या बात हो जाएगी, ये बात आपकी यहाँ से जो हो जाएगी वो गलत हो जाएगी, ठीक है। और अगर यहाँ से गलत क्यों हो जाएगी, आप समझिए बात को, कोई भी कंप्यूटर पेड़ नहीं है, इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर अलग होना चाहिए, पेड़ अलग होना चाहिए। कंप्यूटर अलग होता, पेड़ अलग होता। हाँ, आप कहेंगे कि सर सवाल में तो ये बात नहीं कही गई है कि कंप्यूटर को आप पेड़ से मिला दीजिए, दूसरे वाले सर्किल में आपने कंप्यूटर को पेड़ से मिला दिया। वो इसलिए मिला दिया क्योंकि इस बात की संभावना तो बनती है ना कि अगर ये कंप्यूटर वाला सर्किल, क्योंकि सवाल में ये तो बोला ही है कि कुछ जहाज कंप्यूटर हैं, कुछ जहाज कंप्यूटर हैं, तो जहाज का जो सर्किल है, ये जो जहाज वाला सर्किल है, कंप्यूटर वाले सर्किल में थोड़ा सा तो शामिल होगा ही, लेकिन ये थोड़ी न उसमें बताया जाता है कि केवल यहीं तक शामिल होगा, यहाँ तक भी तो हो सकता है। तो हमको दो संभावनाएं बनी, तो हमने दोनों बना लिया। अब यहाँ से सवाल निष्कर्ष में कहा गया कि कोई भी कंप्यूटर पेड़ नहीं है, तो कोई भी कंप्यूटर पेड़ नहीं है, बात तो सही है, कंप्यूटर अलग है, पेड़ अलग है, यहाँ से तो बात हमारी सही हो गई। लेकिन यहाँ पर कुछ कंप्यूटर पेड़ हो गए, तो इसका मतलब यहाँ से गलत हो गया। तो हमारा निष्कर्ष अगर दोनों जगह से सही होगा तभी सही होगा, नहीं इसको क्या करेंगे, गलत कर देंगे। कुछ सड़क कंप्यूटर हैं, कुछ सड़क क्या है, कंप्यूटर हैं। अब आप ये देखो कि सड़क के इतने बड़े हिस्से में क्या इसका कुछ हिस्सा कंप्यूटर ने कब्जा कर रखा है। तो आप कहोगे हाँ सर इतना बड़ा इसका खेत था, इसके कुछ हिस्से में ये कंप्यूटर आ गया है, तो इसका मतलब यह है कि कुछ सड़क कंप्यूटर हैं। यहाँ से तो सही है बात। ये वाले इसमें देख लो, कुछ सड़क, यानी सड़क का इतना बड़ा सर्किल था, इतना बड़ा सर्किल, कुछ सड़क कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का मतलब क्या है, ये क्या सड़क के इतना बड़ा इसका खेत था, इसके कुछ हिस्से में क्या कंप्यूटर ने कब्जा कर रखा है। आप कहोगे हाँ, तो इसका मतलब ये है कि कुछ सड़क कंप्यूटर हैं। यहाँ से दोनों जगह से सही है, तो बात सही है। कुछ कंप्यूटर जहाज हैं, कुछ कंप्यूटर क्या है,
जहाज है। कंप्यूटर का क्या कुछ सर्किल इस जहाज वाले सर्किल में शामिल है? आप कहोगे हाँ शामिल है, तो सही है। कंप्यूटर का कुछ हिस्सा जहाज वाले में शामिल है, तो कहोगे हाँ शामिल है, तो इसका मतलब ये निष्कर्ष भी आपका सही हो जाएगा। सभी कंप्यूटर जहाज हैं, सभी कंप्यूटर क्या है? जहाज हैं। अब देखो सभी जो कंप्यूटर हैं ये सभी के सभी कंप्यूटर क्या इस जहाज वाले सर्किल में हैं? नहीं है। अब देखो इसका मतलब सभी कंप्यूटर जहाज सभी कंप्यूटर जहाज है, यहाँ से गलत हो गया। सभी कंप्यूटर जहाज यहाँ से भी गलत है, दोनों जगह से गलत है, तब भी गलत कर देंगे। ठीक है, चलिए मैं कुछ सवाल लिखता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ फिर आगे। चलिए देखिएगा कुछ सवाल हमने लिखा है, इन सवालों को हम किस तरीके से लगाएं। खासकर ये आपका लास्ट वाला सवाल है जिसमें आपको कई सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी इसमें। ठीक, देखिएगा जैसे सबसे ये सवाल है, जैसे पहला वाला है कि सभी दरवाजे मेज हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे? सभी जो दरवाजे हैं सभी दरवाजे मेज हैं, ऐसे बना लेंगे। आगे ये कह रहा है कि कोई भी मेज कुर्सी नहीं है, मेज कुर्सी नहीं है, यानी मेज और कुर्सी का जो सर्किल है एक दूसरे से अलग रहेगा, टच नहीं होगा। आगे कह रहा है कि कोई भी दरवाज़ा कुर्सी नहीं है, कोई भी दरवाज़ा कुर्सी नहीं है, दरवाज़ा अलग होना चाहिए, कुर्सी अलग होना चाहिए, दोनों सर्किल अलग अलग हैं, इसलिए सही भी हो जाएगा। अच्छा ऐसा भी नहीं कि इसका कोई हम दूसरा फिगर बना पाए, है ना, तो इसलिए सही हो जाएगा ये। कोई भी कुर्सी दरवाज़ा नहीं है, कोई भी कुर्सी अलग होना चाहिए, दरवाज़ा अलग होना चाहिए, ये बात भी सही है। कोई भी कुर्सी दरवाज़ा नहीं है, यहाँ से ये भी सही है। अगला ये है कि कुछ मेज़ दरवाजे हैं, तो ये देखना है कि क्या ये मेज़ के इतने बड़े हिस्से में क्या कुछ हिस्सा इस दरवाजे का है, तो आप कह देंगे हाँ है सर, तो यानी इसका मतलब ये तीसरा वाला भी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि कुछ आम अनार हैं, कुछ आम क्या हैं? अनार हैं। तो देखिएगा कुछ आम अनार हैं, कुछ आम अनार हैं, सभी अनार सेब हैं, सभी अनार सेब हैं। आगे देखिए सभी, अब इसके निष्कर्ष क्या है? सभी आम सेब हैं। सभी आम सेब होने का मतलब पूरा का पूरा आम का सर्किल इस सेब के अंतर्गत आना चाहिए था, वो है नहीं, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। कुछ आम सेब हैं, आम का मतलब ये आम का कुछ हिस्सा इस सेब वाले में शामिल होना चाहिए, तो आप कहोगे हाँ सर कुछ हिस्सा शामिल है, इसका मतलब ये वाला सही हो जाएगा। कुछ सेब आम हैं, सेब के इतने बड़े सर्किल में कुछ हिस्सा आम का शामिल होना चाहिए था, है, तो इसका मतलब ये भी सही है। अगला देख लीजिएगा, कुछ महिला, ये खतरनाक सवाल है, आप ये समझ लीजिए कि कुछ महिलाएं वकील हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ जो महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं क्या हैं? वकील हैं, कुछ महिलाएं वकील हैं, और कोई भी वकील जज नहीं है। कोई भी जो वकील है वो कहाँ है? जज नहीं है, जज नहीं होना चाहिए। अब आप ये कह सकते हैं कि सर ऐसा भी हो सकता है कि जो जज वाला सर्किल है इस महिला वाले सर्किल में टच हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। और इसमें जैसे ये है कि कुछ महिलाएं हैं ये, और उसके बाद कुछ ये वकील हैं, और कोई भी वकील जज नहीं है, तो जज का हम सर्किल ऐसे बना देते हैं, हाँ सॉरी जज का यहाँ पर बना देते हैं जज। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि जज का पूरा सर्किल जो है इस महिला के अंदर भी हो सकता है, महिला वाले सर्किल के अंदर। देखो कैसे हो सकता है, जैसे लिखा है कि कुछ महिलाएं क्या हैं? वकील हैं, और कोई भी वकील जज नहीं है, तो जज का सर्किल यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि सवाल में इसमें बनाना जरूरी है, क्योंकि उसमें भी निष्कर्ष पूछा है। इसमें देखिएगा सवाल ये है कि जैसे कह रहा है कि कोई भी वकील जज नहीं है, तो कोई भी वकील जज नहीं है। कुछ महिलाएं जज नहीं है, कुछ महिलाएं जज नहीं है, यानी आपको ये देखना है कि ये महिलाओं के इतने बड़े सर्किल में क्या ऐसा कोई हिस्सा है जो जज ना हो, तो हाँ ये बात आपकी सही है। वो कैसे सही, जरा समझिएगा। देखिएगा महिलाओं का वो महिलाएं जो इस वकील वाले सर्किल में शामिल हो जाएंगी, यहाँ पर जो शामिल हो जाएंगी वो कभी भी जज नहीं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये वकील जो महिलाएं इस वकील जैसे महिलाएं हैं, ये जो महिलाएं इस वकील वाले सर्किल में शामिल हो जाएंगी वो कभी भी जज नहीं हो सकती। उसका कारण ये है क्योंकि सवाल में साफ साफ कहा गया है कि कोई भी वकील जज नहीं है, और वकील के सर्किल में ये जो भी महिलाएं शामिल होंगी वो जज नहीं हो सकती। तो इसको इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि कुछ महिलाएं, कौन सी महिलाएं? ये जो वकील वाले सर्किल में शामिल होंगी वो जज नहीं होंगी। यहाँ से भी बात सही है, दूसरी जगह से चेक करते हैं। कुछ महिलाएं जज नहीं हैं, हाँ, तो यहाँ पर भी ये महिलाएं ये कभी भी जज नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी वकील जज नहीं है, सवाल में कहा गया है। और कुछ महिलाएं वकील हैं, ये बात भी कही गई, इसका मतलब जो महिलाएं वकील होंगी वो कभी भी जज नहीं हो सकती। तो यहाँ से ये बात भी साबित होती है कि कुछ महिलाएं जज नहीं हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो कुछ महिलाएं जज नहीं हैं। कौन सी महिलाएं? ये महिलाएं जो वकील वाले सर्किल में शामिल हो जाएंगी वो कभी भी जज नहीं हो सकती हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि सर ये वाली जो महिलाएं हैं, ये वाली
महिलाएं हैं, ये वाली महिलाएं भी तो कुछ ऐसी बच रही हैं जो जज नहीं हैं। तो आपकी बात यहाँ से भी सही है कि ये वाली जो कुछ महिलाएं बच रही हैं ये भी जज नहीं हैं, ये जो कुछ महिलाएं बच रही हैं ये भी जज नहीं। तो इस हिसाब से भी आप इसको सही कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए इसी को हम और भी ज़्यादा सोचें तो ऐसा भी हो सकता है कि इसको अगर हम जज वाले सर्किल को इसको घुमा कर खिलाएं और जज वाले सर्किल के अंतर्गत महिला का सर्किल कर दें, वो भी उतना जो इसका बचा हुआ पार्ट है इतना इसको हम कर दें, किसका बना दें, जज का बना दें, किसका बना दें, जज का। तब फिर जो है आपकी दिक्कत आ जाएगी, तब यहाँ से फिर ये चीज़ नहीं सही होगी, फिर यहीं से ये बात सही होगी आपकी, ठीक है। बहरहाल आपके यहाँ बहरहाल सवाल तो वैसे कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन हमने देखा कि जो एकदम टॉप लेवल का सवाल था वो मैंने लिख रखा कि कुछ आपको सिखा सकूँ इसमें, ठीक। अगला देखिएगा, अगला सवाल ये है कि हाँ, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। कुछ जज महिलाएं नहीं हैं, कुछ जज महिलाएं नहीं हैं। देखिएगा सवाल यह है कि कुछ जज, यानी कि जज का कुछ हिस्सा ऐसा होना चाहिए जो कि महिला नहीं होनी चाहिए। तो बात यहाँ से सही लग रही है कि कुछ जज महिलाएं नहीं हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पे सभी की सभी जज महिलाएं नहीं हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ जज, ये इतनी जो जज हैं महिलाएं नहीं हैं, यहाँ से सही है। अगला देख लीजिए, कुछ जज महिलाएं नहीं हैं, हाँ बाहर जो ये जज बाहर हैं ये महिलाएं नहीं। अब आपको रियल में नहीं सोचना है कि हाँ कुछ जज ऐसी होती हैं जो महिला नहीं होती हैं, यहाँ जो देखा कंडीशन उसको सोचना है। तो देखिए कुछ जज यहाँ से भी हैं जो महिलाएं नहीं है, यहाँ से भी बात सही होगी क्योंकि कुछ जज महिलाओं से बाहर हैं, तो इसका मतलब कुछ जज महिला नहीं है, सही है यहाँ से भी। अब लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ जज का हम पूरा का पूरा सर्किल हुआ भैया अंदर बना दिए थे। जब अंदर बन जाएगा तो कुछ जज महिलाएं नहीं है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सभी की सभी जज क्या हो जा सकती हैं, महिलाएं हो सकती हैं। तो यहाँ से बात गलत हो जाएगी। इन दो जगहों से अगर सही भी है तो इस जगह से गलत होने के कारण ये गलत हो जाएगा। अगला देखिए, कोई भी महिला जज नहीं है, कोई भी महिला जज नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोई भी जो महिला है वो जज नहीं है, महिला अलग होनी चाहिए, जज अलग होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जज यहाँ बना हुआ था और कोई भी महिला जज नहीं है, यहाँ से ये बात सही होती है। लेकिन यहाँ पर हम देखें कि कोई भी महिला जज नहीं है तो यहाँ गलत हो जाता है क्योंकि कुछ महिलाएं यहाँ पर जज हो गई हैं, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी महिला जज नहीं, यहाँ से गलत हो जाएगा क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो जज हैं, तो यहाँ इन जगहों से ये बात गलत हो जाएगी। तो ये यहाँ से भले सही है तो लेकिन यहाँ से गलत होने पे गलत कर देंगे। कोई भी जज महिला नहीं है, कोई भी जज महिला नहीं, यानी जज अलग होना चाहिए, महिला अलग होना चाहिए, यहाँ से बात सही है। कोई भी जज महिला नहीं, यानी जज अलग होना चाहिए, महिला अलग होना चाहिए, लेकिन यहाँ गलत हो गया है क्योंकि कुछ जज यहाँ महिलाएं हो गई, इसका मतलब यहाँ से गलत हो जाएगा। कोई भी जज महिला नहीं होना चाहिए बल्कि यहाँ पर सभी जज महिलाएं हो गई, तो यहाँ से भी गलत हो जाएगा। यहाँ से ये चीज़ें दोनों गलत हैं, इसलिए आपका ये वाला निष्कर्ष सही हो जाएगा, ठीक। चलिए 2 सवाल और लिखूंगा, एक आप बताएंगे एक मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए चलिए देखिएगा, ये सवाल हमने लिखा है, जैसे इसमें ये कहा गया है कि सभी पेन हीटर हैं। क्या करेंगे, सभी पेन क्या बना देंगे भाई, हीटर बना देंगे, सभी पेन हीटर हो गए। आगे कह रहा है कि कुछ हीटर मोबाइल हैं, कुछ हीटर क्या है, यानी हीटर का कुछ हिस्सा किस में शामिल है, मोबाइल में शामिल है। आप ये कहेंगे कि सर जी ऐसा भी हो सकता है कि इसका अगर हम दूसरा फिगर बनाएं तो सभी पेन हीटर हैं और उसके बाद कुछ मोबाइल पेन भी हो सकता है इसमें, ठीक है, मोबाइल। आगे ये कहा जा रहा है कि कोई भी मोबाइल सिम नहीं है, यानी कि कोई भी मोबाइल सिम नहीं है, अर्थात सिम अलग बनेगा, सिम का एक सर्किल होगा वो अलग बनेगा और इस मोबाइल वाले में शामिल नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि जो मोबाइल सिम वाला सर्किल है उस मोबाइल और सिम जो है वो आपस में ना टच हो, लेकिन सिम वाला सर्किल इन दोनों में टच हो सकता है। निष्कर्ष हम देख लेते हैं, कुछ हीटर पेन हैं। कुछ हीटर पेन का मतलब ये है कि क्या हीटर के इतने बड़े सर्किल में क्या थोड़ा सा भी हिस्सा इस पेन वाले का है, आप कहेंगे है, तो इसका मतलब यहाँ से सही है। कुछ हीटर पेन है यानी यहाँ हीटर वाले सर्किल में पेन का हिस्सा शामिल है, तो आप कहेंगे सही है, तो इसका मतलब दोनों जगह से सही, तो सही कर। सभी सिम पेन नहीं हैं, सभी जो सिम हैं वो पेन नहीं हैं, सभी की सभी जो सिम हैं सिम वो पेन नहीं है, सिम अलग होना चाहिए, पेन अलग होना चाहिए, तो इसका मतलब बात सही है कि सभी सिम पेन नहीं है, यहाँ तो सही है। लेकिन अगर हम सभी देखें कि यहाँ पर सभी जो सिम हैं वो पेन नहीं है तो गलत हो जाएगा क्योंकि सिम का कुछ हिस्सा पेन वाले में शामिल हो गया है, तो यहाँ से बात गलत हो जाएगी। एक जगह से सही एक जगह से गलत, तो निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा, कोई भी सिम मोबाइल नहीं है, कोई भी सिम मोबाइल नहीं है, यानी सिम अलग होना चाहिए, मोबाइल अलग होना चाहिए, यहाँ से बात सही है। सिम अलग होना चाहिए, मोबाइल अलग होना चाहिए, यहाँ से भी बात सही है, तो आपका जो निष्कर्ष हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे सवाल अगला पूछता हूँ, आप उसको केवल हाँ सही या गलत करके बताएंगे कि सही है या गलत है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि कुछ पेन मोबाइल हैं, कुछ पेन मोबाइल हैं, आप इसको कमेंट करके बताइए कि सही है या गलत है, कि कुछ पेन मोबाइल हैं। दोनों से देखिएगा, सही हो तो सही करिएगा, गलत हो तो गलत करिएगा, ठीक। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में मैथ के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू।